नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुर्गा माता के अद्भुत रूप पेरियाची माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने से दुर्गा माता के साथ साथ पेरियाची माता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवी लोक में देवी आदि शक्ति के पास छठी माता आती हैं और वह देवी के पास जाकर कहती हैं, हे देवी महादेवी मेरी पुकार। देवी ये सुनती हैं तो कहती हैं, आओ देवसेना। तब देवसेना कहती है, माता घोर कलयुग आ चुका है, धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब तो लोगों ने बालकों को भी नहीं छोड़ा। पांडव साम्राज्य में बालकों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं माता। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे बालक अति प्रिय हैं, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा। जब दुर्गा देवी ये सारी बातों को सुनती हैं तो कहती हैं, देवसेना तुम्हारी इन समस्या का उपाय पेरियाची करेंगी। तब देवसेना माता ने कहा कि पेरियाची देवी ये कौन है? तब देवी दुर्गा ने कहा, देवसेना ये पार्वती के ही चामुंडा अवतार का एक रूप है और यह देवलोक में शेषनाग के ऊपर विराजमान है। उसके बाद छठी माता देवसेना पेरियाची माता को ढूंढती हुई देवलोक पहुंच जाती हैं। देवसेना को शेषनाग के ऊपर एक विशाल देवी दिखाई देती हैं और वह देवी शयन में थी। देवसेना वहां जाकर कहती हैं, हे देवी मेरी पुकार सुनी। तब वह देवी कहती हैं, क्या समस्या है तुम्हारी? तब देवसेना कहती हैं, देवी पेरियाची आपको बालक अत्यंत प्रिय है ना? धरती लोक पे बालकों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं। तब पेरियाची माता ने कहा, ये कौन दुष्ट है जो बालकों को सता रहा है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बताओ देवसेना कहाँ है वो? तब देवसेना कहती हैं कि हे देवी विनाश से पहले हमें चेतावनी देनी चाहिए। तब देवी पेरियाची बटुक भैरव को प्रकट करती हैं और देवी कहती हैं, भैरव पांडव साम्राज्य में जाओ और जाकर उस राजा को चेतावनी दो और यदि वह चेतावनी देने पर न माने तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। बटुक भैरव बाल रूपी लेकर पांडव साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर बालक रूपी बटुक भैरव छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते यातनाएं सहते देखते हैं और यह सब देखकर वह निराश हो जाते हैं। वह ये देखते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े लोग छोटे बच्चों को बुलाकर उनसे मजदूरी करवा रहे हैं और कुछ गलत हो जाने पर उन्हें मार रहे थे। इसके बाद बटुक भैरव राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन ये कैसी अवस्था है आपके साम्राज्य की? वो बालक जिन्हें पलकों पे बैठा कर रखना चाहिए आपके साम्राज्य में उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। वे संतानें जो देवी माता का अवतार माना जाता है, आप उन पर हाथ उठाते हैं। राजा ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे बाल ऋषि तुझे क्या? हम अपने राज्य के बच्चों पे हाथ उठाएं या मारे, तुझे क्या? तू होता कौन है हमें कहने वाला? बाल रूपी बटुक भैरव कहते हैं, परंतु राजन बच्चों पे मजदूरी नहीं कराई जाती है, वह नाजुक और कोमल होते हैं और ऊपर से आप उन्हें मारते भी हैं। ऐसे आपकी संतान बड़ी होकर आपकी सेवा नहीं करेगी। राजा ने कहा, सेवा कैसे नहीं करेगी? ये उनका धर्म है। बटुक भैरव ने कहा कि और उनसे लाड़ प्यार करना ये आपका धर्म है और आप ये धर्म नहीं निभा रहे हैं। तभी एक दास पानी लेकर राजा के पास आता है। उस दास बालक के हाथ से राजा के लिए लाया हुआ जल नीचे गिर जाता है और राजा उसकी पिटाई करने लगता है और कहता है, दुष्ट बालक एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता है। और बटुक भैरव क्रोधित हो जाते हैं और अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं। यह देख बटुक भैरव गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजा तेरा यह दुस्साहस, तू मेरे सामने बच्चों पर अत्याचार कर रहा है। यदि मैं चाहूँ तो अभी तेरा राज्य नष्ट कर दूं, परंतु मुझे देवी की आज्ञा नहीं है। इसीलिए हे राजा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब तेरी पहली संतान का पैर धरती को छू लेगा तब तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। और यह कहकर बटुक भैरव अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा यह सुनकर चिंतित हो उठता है और रानी के पास जाकर कहता है, हे प्रिय अनर्थ हो गया है। रानी उस समय गर्भवती थी। राजा ने कहा, मेरी बात सुनो रानी। तब रानी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? राजा ने रानी से कहा, आज हमारे साम्राज्य में बटुक भैरव आए थे। वह बाल रूपी में आए थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। तब रानी ने कहा, बटुक भैरव साक्षात महादेव का रूप, उन्होंने आपको क्या श्राप दिया स्वामी? राजा ने कहा, हमारी संतान जो तुम्हारे गर्भ में है, जिस समय धरती पर उसका पैर छुएगा उसी समय हमारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी ने ये सुना तो कहा, अब हम क्या करें स्वामी, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। तब राजा ने कहा, इस दुविधा का एक ही उपाय है कि इस बच्चे का जन्म ही ना हो। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों रानी को बंदी बना लो। इसके बाद बटुक भैरव सीधा देवी माँ के पास जाते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हे देवी कितना दुष्ट है ये राजा, इसने तो अपनी गर्भवती पत्नी को भी नहीं छोड़ा। तब देवी पेरियाची ने कहा, भैरव ये तुम्हारा श्राप भी नहीं समझ पाए। तुमने श्राप दिया था कि बच्चे का पाँव धरती पर नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब था कि पाँव धरती पर न रखना मतलब
बहुत लाड़ प्यार से पालना। इस राजा को एक मौका और देते हैं। जिस दिन इसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी उस दिन मैं स्वयं जाकर इसको समझाऊंगी, और यदि यह उस दिन ना माना तो उस दिन इसका आखिरी दिन होगा। उधर कारागार में रानी बच्चे को जन्म देने वाली और वह पीड़ा में तड़प रही थी। वहाँ पर एक दयावान सैनिक रानी से कहता है, हे रानी, महाराज आपके साथ ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? रानी रोते हुए कहती है, हे सैनिक, तुम्हारे महाराज इस बच्चे की मृत्यु चाहते हैं और इस बच्चे के साथ साथ आज मेरी भी मृत्यु निश्चित। तुम ऐसा करो, यदि तुम्हें कोई दाई माँ मिल जाए तो उसे ले आओ, कम से कम मेरे प्राण तो बच जाएंगे। सैनिक भागा भागा जाता है और राज्य की हर दाई से महल में आने को कहता है, लेकिन कोई भी दाई राजा के आदेश के खिलाफ जाना नहीं चाहती है और उसे मना कर देती है। और तभी देवी पेरियाची पृथ्वी पर आती हैं। स्त्री के रूप में आकर वह उस सैनिक से कहती है, क्या दुविधा है तुम्हारी? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? सैनिक कहता है, क्या आप दाई माँ हैं? पेरियाची माता कहती है, अवश्य, परंतु ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? सैनिक ने कहा, हमारी रानी बहुत संकट में है, वे कारागार में बंद हैं और कोई भी दाई माँ उनका इलाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह राजा के खिलाफ जाकर मदद करना नहीं चाहती हैं। कृपया करें आप दाई माँ, आप मेरे साथ चल के हमारी रानी के प्राण बचा। तब पेरियाची माता कहती हैं, तुम्हारा राजा तो बहुत दुष्ट है, एक गर्भवती स्त्री को ऐसे तड़पा रहा है, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सैनिक कहता है, परंतु दाई माँ, यदि राजा ने हमें देख लिया तो वो हमें मरवा देगा। तब दाई माँ ने कहा, इसका उपाय भी है मेरे पास। और देवी के प्रताप से राज्य के सभी लोग निद्रा में चली जाती हैं। सैनिक भी कारागार में सो जाते हैं और देवी रानी के पास पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वह रानी के प्रसव में मदद करती हैं। देवी पेरियाची के प्रताप से रानी का सारा दर्द समाप्त हो जाता है और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और देवी अपने हाथ में बच्चे को हवा में पकड़ लेती है ताकि उसका पैर धरती पर ना पड़े। तभी राजा अपनी निद्रावस्था से जागता है और कहता है, अरे, रानी के चिल्लाने की आवाज तो समाप्त हो गई, लगता है रानी खत्म हो गई। और राजा खुशी खुशी कारागार की तरफ जाता है, परंतु कारागार में दाई माँ को और उनके हाथ में अपनी संतान को देखकर क्रोधित हो जाता है और दाई माँ से कहता है, ए दाई, तू मेरे आदेश के खिलाफ गई, अभी मैं तेरा सर धड़ से अलग कर देता हूँ, परंतु तुझसे पहले इस संतान का अंत करना जरूरी है। ला, ये संतान मुझे दे दे, क्या पता मैं तुझे कम पीड़ा वाली मृत्यु दे दूँ। तब माता कहती है, ये राजा, कैसे वचन बोल रहा है तू? अपनी खुद की संतान को मारेगा तू? बटुक भैरव के श्राप को तू समझ नहीं पाया, पर मैं तुझे आज एक आखिरी मौका देती हूँ। धरती पर पाँव न रखने का मतलब था कि बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालना। अब भी समझ जा राजा, और इस संतान को ले और लाड़ प्यार से इसका लालन पालन कर। राजा कहता है, ए दाई, तू कौन होती है मुझे ज्ञान देने वाली? और बटुक भैरव के श्राप का अर्थ मुझे एक मंद बुद्धि नारी समझाएगी? और तभी राजा अपनी संतान को मारने के लिए दौड़ता है। तभी माता पेरियाची अपने दिव्य क्रोधित रूप में आ जाती है और पेरियाची माता अपने पैर से उसे धरती में दबा देती है और अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा देती है। राजा की तभी मृत्यु हो जाती है। तभी रानी को होश आ जाता है और वह भी वहाँ आ जाती है। रानी यह सब देखकर कहती है, देवी आप? माता कहती हैं कि मैंने तेरी संतान की रक्षा तेरे पति से की है, अब इसे अपनी गोद में लो और लाड़ प्यार से पालो। रानी कहती है, देवी, इस संतान की मृत्यु बहुत आवश्यक है, यह श्रापित है, यदि इसे नहीं मारा तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तब माता ने क्रोध में कहा, कैसी दुष्ट बुद्धि है तेरी, मैं तुझे खुद समझा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है? यह संतान श्रापित नहीं है, तुम्हारी बुद्धि श्रापित है। तब रानी ने कहा, देवी, मैंने इसे प्राण दिए हैं तो इसके प्राण लेने का हक भी मुझे। तब देवी ने कहा, तूने इसे प्राण दिए हैं, तूने इसे केवल जन्म दिया है, प्राण इसे मैंने दिए हैं और भवानी है। परंतु रानी को देवी की बात समझ नहीं आती और वह भी बालक को मारने के लिए पास में आती है। तभी माता उसे अपनी जांघ पर पटक के चीर देती है। यह माता का पेरियाची रूप था। पेरियाची माता अपनी संतानों की रक्षा करती है। माता के इस रूप के दर्शन करने के लिए देवलोक के सभी देवता प्रकट हो जाते हैं और देवी उस शिशु को अपनी गोद में ले लेती हैं और उसके ऊपर से श्राप उतार देती हैं। इसके बाद उस शिशु के कुल वाले देवी को अपनी कुल देवी मानने लगती हैं। तो ये थी देवी पेरियाची की अद्भुत कथा, जिसे सुनने से देवी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।